हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजनीति विज्ञान में। और मैं रेणुका सिंह आज आपको उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म क्या होता है के बारे में समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिबरलिज्म जो वर्ड है यह एक इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन ये जो शब्द है ये बना कैसे है? ये शब्द बना है लैटिन भाषा के लिबर से, LIBER, और इस शब्द का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो इस प्रकार लिबरलिज्म जो पूरा जो एक वर्ड है ये किस चीज़ पर अत्यधिक बल देता है? ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देता है, क्योंकि इसका मानना है कि व्यक्ति को जितनी स्वतंत्रता दी जाएगी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा। उदारवाद एक विकासवादी विचारधारा है जिसका जन्म मध्य युग में सामंती व्यवस्था और राज्य की निरंकुशता के खिलाफ हुआ था, उसकी एक प्रतिक्रिया के खिलाफ हुआ था। ये व्यक्ति को एक मुख्य मानते हुए चलता है, यानी व्यक्ति साध्य है और समाज और राज्य जो है वह साधन है। उदारवाद जो है, जैसे कि यहाँ लिखा है, लिबरलिज्म वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना जाता है, यानी कि मनुष्य को जो है विवेकशील यानी कि समझदार इंसान माना जाता है। और ये माना जाता है कि सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा गया है, यानी कि व्यक्ति ने समाज, राज्य और जो भी संस्थाएं हैं वो सब किसने बनाई हैं? वो व्यक्ति ने बनाई हैं। व्यक्ति नहीं होगा तो ये नहीं होंगे, ठीक है। तो ये व्यक्ति को मेन मानते हैं, व्यक्ति की विवेकशीलता को अत्यधिक महत्व देते हैं, यानी कि मनुष्य के विवेक में विश्वास रखते हैं। ये जो है अतीत और परंपराओं के प्रति काफ़ी उदासीन है, यानी कि उदारवाद जो है ये मध्य युगीन जो परंपराएं और रूढ़ियाँ और अंधविश्वास जो हुआ करते थे पहले, ये उनका विरोध करता है। यह विचारधारा निरंकुशता के विरोध में विकसित हुई थी, अब चाहे वो निरंकुशता राज्य की हो, सामंत की हो या चर्च की निरंकुशता ही क्यों ना हो। ये जो है उदारवाद का एक और पॉइंट ये हो जाता है कि उदारवाद जो है प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इसका कहना है कि व्यक्ति के पास अपने अधिकार हैं और वो प्राकृतिक हैं, यानी कि वो अधिकार किसी समाज या किसी राज्य या किसी सरकार ने नहीं दिए या किसी संस्था ने नहीं दिए, बल्कि वो अधिकार प्राकृतिक हैं। और वो अधिकार कौन से हैं? जैसे कि जॉन लॉक ने कहा है, जो कि फादर ऑफ लिबरलिज्म माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि वो अधिकार है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, और ये प्राकृतिक अधिकार हैं। और इनका मानना है कि इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य का निर्माण हुआ है, यानी कि व्यक्ति ने अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य का निर्माण किया है, संस्था का निर्माण किया है। यानी कि जो राज्य है वह एक कृत्रिम संस्था है, व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है। यानी कि राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। यानी कि राज्य साधन है और व्यक्ति एक साध्य है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इसका कहना है कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र रहना चाहिए, ये उसका प्राकृतिक और जन्मसिद्ध अधिकार है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है ना। और ये कहता है कि राज्य को सीमित से सीमित कार्य करने चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि राज्य जितना अधिक कार्य करेगा तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता में अंकुश लगाएगा या व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करेगा। इसलिए कहते हैं कि वो राज्य अच्छा है जो कम से कम कार्य करे, ताकि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिल सके। वो सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करे, ताकि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल सके, व्यक्ति को आज़ादी मिल सके। क्योंकि व्यक्ति को आज़ादी मिलेगी तो ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। ये उदारवाद का मानना है। तो ये ओवरऑल जो ये विचारधारा है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देती है। व्यक्ति मेन है इसके लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया।